नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अल्फाज टेक में। मैं आप सबका लेखक दोस्त वैभव चौबे आज फिर आप सबके बीच में एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है। कल यानी कि 22 सितंबर मेरा जन्मदिन है। अगर मेरी सोच, मेरी आवाज़ आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाई हो तो जन्मदिन के उपहार के रूप में मेरा ये वीडियो वायरल कर दीजिए। अपने परिवार के सदस्य, अपने दोस्तों से मेरा ये वीडियो साझा कीजिए। उनसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो विधवा थी, पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 9वीं कक्षा में था। पति रेलवे में थे। उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके जलवे अलग ही थे। 1980 के दशक में वो बॉय कटिंग रखती थी। सभी कॉलोनी की आंटियां उन्हें परकटी कहती थी। उसी कॉलोनी में एक लड़का भी रहता था, अमर नाम का। अमर भी उस समय नया नया जवान हुआ था। अभी 16 साल का ही था, लेकिन घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। अमर का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी आधा परकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। अमर का मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। यदि उसके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी हुई थी। अमर स्कूल से लौट रहा था। साइकिल में ख्वाबों में गुम उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। अगले ही क्षण जैसे ही वह अगले मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और अमर नीचे। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी टक्कर मार दी। अमर का सर मानो खुल गया हो। खून का फव्वारा फूटा। अमर दर्द से ज्यादा इस घटना के झटके से स्तंभ था। वह गुमसा हो गया। भीड़ में से कोई उसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था। खून लगातार बह रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज अमर नाम पुकारती है। अमर की धुंधली हुई दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीर पागल की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। परकटी आंटी ने अमर का सिर गोद में लेते ही उसका माथा, जहां से खून बह रहा था, उसे अपने हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, यह मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो हमें। अमर को अभी तक याद है, एक तिपहिया वाहन रुकता है। लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। अमर को टांके लगाकर घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शे में घर लेकर जाती है। अमर अब ठीक है, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी मां ने उसे गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना कहां से आई? उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया? क्यों वह अब मातृत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखता है? आज अमर एक रिटायर्ड अफसर है। समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहां बैठा वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में ही हल कर ली थी। वो आज जानता है, मानता है और कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव मातृत्व का है। वो चाहे कितनी भी अप्सरा सी दिखे,
दिल से हर महिला एक माँ है। वह माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं है, वो हर एक लाचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुना ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि वह स्वतः ही कल्पना कर बैठती है कि अगर यह मेरा बेटा या बेटी के साथ हो जाता तो। इस कल्पना मात्र से उसकी रूह सिहर उठती है, वो रो पड़ती है और दुनिया को लगता है कि महिला कमजोर है। अमर मुस्कुराता है, मन ही मन कहता है, हे विश्व के भ्रमित मर्दों, औरत दिल से कमजोर नहीं होती, वो तो बस एक माँ होती है। राधे राधे।